तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के बाद कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इसके बाद इस मसले को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने राहुल गांधी के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखाने के लिए मौन सत्याग्रह रखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में कांग्रेस ने अब सड़कों पर उतरकर लड़ाई शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में सत्याग्रह किया। इसी कड़ी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर मौन सत्याग्रह किया। प्रदेश भर से नेता और कार्यकर्ता हाथों में काली पट्टी बांधे हुए राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाते हुए पहुंचे। मौन व्रत में बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां ली हुई थी, जिन पर राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई थी और लिखा था, लोकतंत्र बचाओ और डरो मत। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी ने हमेशा ही प्यार की, अहिंसा की, लोकतंत्र की, मजबूती की, लोगों को जोड़ने की बात करी है। उनको भी टारगेट कर जिस तरह का उनके साथ जो घटनाक्रम बीता है वो हम सबके सामने है, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, हर मोर्चे पर सामना करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, क्यों अंततः लोकतंत्र में जनता और वोट सबसे बड़ी ताकत है। एक षड्यंत्र के तहत समाप्त किया गया और अभी भी आप देख रहे हैं पूरा देश के सारे संवैधानिक इंस्टीट्यूट है वो दबाव में है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दबाव में है, संविधान खतरे में है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि न्यायपालिका दबाव में है। इन सारे मुद्दों पे अभी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने पूरा देश का ध्यान खींचा है और राहुल गांधी के साथ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है। लेकिन केवल प्रताड़ित करना, परेशान करना और एक देश में ये संदेश देना कि हम राहुल गांधी जैसे व्यक्तियों की भी सदस्यता समाप्त करके उनको बेघर कर सकते हैं, तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्यों हमारे खिलाफ बोल रहे हो। तो मैं समझता हूं कि देश में लोगों में भारी आक्रोश है, विदेशों में भी इनके इस बात की आलोचना हो रही है। हिंदुस्तान में पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जन, 3600 कौमों के लोग राहुल गांधी के साथ आज खड़े हैं। हम भी बीजेपी को इस भाषा में बात नहीं कर सकते, लेकिन आप जिस स्तर पर पॉलिटिक्स को लेकर जा रहे हो और जो भाषा कांग्रेस के लिए बोल रहे हो आप, कांग्रेस ने तो कभी किसी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया। आप राहुल गांधी की सदस्यता छीन लोगे, उनका मकान छीन लोगे, सब अधिकार जान ले लोगे। क्या जान लेना चाहते हो कांग्रेस के लोगों की? वहीं राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के मौन सत्याग्रह पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कसते हुए कहा कि हमारे लिए किसी भी वंश और दल से संविधान बड़ा है। नेहरू गांधी खानदान ने अपने आप को संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर माना हमेशा, लेकिन कानून अपने दायरे में काम करता है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के खिलाफ न्यायालय ने आदेश पारित किया और जिसके कारण आगे उनकी सदस्यता निरस्त हुई और इसलिए कमजोर तर्क देके उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी वंश से, दल से संविधान बड़ा है और इसलिए ये उनकी खीज है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के ऐसे प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, जहां दोनों ही दल अपनी अपनी ताकत दिखाने और जनता को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।